Assalamu alaikum, bete, and welcome back to USA College of Pharmacy. Today, our topic of discussion is the different terminologies which are being used in pharmacognosy. आप कह सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी बेटे जो हमारा एक मेन सब्जेक्ट है, ये क्या है कि बेटे ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ ड्रग्स की स्टडी करते हैं जो कि हम नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं। वो नेचुरल सोर्सेज हमारे प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। और उसने बताया कि जब भी कोई आप ऐसा ड्रग जिसको आप किसी भी कुदरती सोर्स से हासिल करेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा ट्रू ड्रग है। ठीक है, अब बेटे कुदरती सोर्सेज के जो ड्रग्स हैं उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे आप देखते हैं हमारे पास है सिनामोन। ठीक है, सिनामोन हम कहते हैं दालचीनी को। बिल्कुल इसी तरह बेटे कार्डमम है, इलायची है। बेटे ये सारे हमारे पास, ये आप घरों में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। क्लोव जिसको आप लौंग कहते हैं, बेटे ये लौंग, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आप घरों में कॉमनली यूटिलाइज करते हैं। और बेटे इन सब की कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज लाजमी होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने हमें यही बात बताई है कि ऐसे ड्रग्स जिनको हम किसी भी नेचुरल सोर्स से लेंगे और उनकी कोई ना कोई बेटे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी। यानी कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं कि वो किसी भी बीमारी के इलाज मुआलजे में, किसी भी बीमारी से बेटे सेहत याबी के लिए या किसी भी बीमारी से बेटे उसकी शिद्दत को कम करने के लिए, किसी भी बीमारी से एहतियाती तदाबीर के तौर पर, या बेटे किसी भी बीमारी की तशखीस में इस्तेमाल करेंगे। तो जिस भी ड्रग के अंदर ये तमाम प्रॉपर्टीज पाई जाती होंगी और उसको हम नेचुरल सोर्स से लेंगे, उसको हम क्रूड ड्रग कहेंगे। तो जो हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, तो बेसिकली बेटे इसके अंदर हम उन तमाम क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं। यानी कि उन तमाम ड्रग्स की स्टडी करेंगे जिनको हम नेचुरल सोर्सेज से लेंगे। ठीक है, अब बेटे जब भी आप नेचुरल सोर्सेज से लेने वाले ड्रग्स को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ बेटे आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ पोजिशनिंग्स को या मुख्तलिफ आप कह सकते हैं बेटे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करते हैं जिनको हम टर्म्स कहते हैं। या बेटे अगर हम कॉम्बिनेशन में यानी कि ज्यादा वर्ड्स यूज करेंगे तो उनको हम कह देंगे कि वो टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, तो बेटे वो उन्होंने हमें यही बताया है कि टर्मिनोलॉजी क्या होता है, कि टर्मिनोलॉजी बेटे ये एक ऐसी आप कह सकते हैं वर्ड्स हैं या अल्फाज का मजमू है हमारे पास, जिसको बेटे हम जब भी किसी क्रूड ड्रग को यानी कि नेचुरल ड्रग को स्टडी करेंगे तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें से बेटे चंद एक हमने जो प्रॉपर्टीज थी वो स्टडी कर ली थी। आज जो हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है वेजिनेट। ठीक है, अब बेटे वेजिनेट क्या होता है? वेजिनेट की मैं इसकी फोटो भी मैं आपके साथ आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। तो बेटे वेजिनेट क्या होता है? वेजिनेट ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जिनके एक पार्ट के इर्द गिर्द एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग हो। जैसे बेटे मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये शेयर करूंगी फोटो, आप उधर से देखिएगा। जी बेटे, मैंने आपके साथ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक फोटो शेयर की है जिसमें आप देखें बेटे उन्होंने एक लीफ दिखाया हुआ है हमें। ठीक है, उस लीफ के आगे एक उसका फ्लावरिंग पार्ट है, फ्लावरिंग पार्ट के बिल्कुल पीछे एक लीफ है जिसने उसको मुकम्मल तौर पर कवर किया हुआ है। तो बेटे वो पार्ट आप कहते हैं कि जब आपका जो आपका बेटे प्लांट है उसके अंदर जो पार्ट है वो उसके दूसरे पार्ट को कवर कर रहा हो, उसके इर्द गिर्द एक बेटे प्रॉपर सराउंडिंग डेवलप कर रहा हो, कवरिंग बना रहा हो, तो उसको हम कहते हैं वेजिटेट। जैसे कि बेटे एक फोटो आपको बताई है, अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसमें भी उन्होंने बताया हुआ है प्रोवाइडेड विद और सराउंडेड बाय अ शीट। यानी कि बेटे ऐसा स्ट्रक्चर जिसके इर्द गिर्द, जिसके सराउंडिंग्स में एक शीट होगी, एक कवरिंग होगी, उसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको हम वेजिनेट कहते हैं। ठीक है, तो वेजिनेट हमारे पास क्या हो गया कि बेटे ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग हो आपके एक पार्ट के इर्द गिर्द, उसको हम कहते हैं कि वेजिनेट है। जैसे बेटे आपको एक मैंने लीफ शेयर किया है, उसके अंदर भी आपने देखा है कि आगे एक फ्लावरिंग पार्ट है और उसके इर्द गिर्द एक लीफ प्रेजेंट है। तो बेटे वो लीफ क्या कर रहा है, उस फ्लावर के इर्द गिर्द एक एक्स्ट्रा कवरिंग बना रहा है, शीट बना रहा है। तो उसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको हम वेजिनेट बोलेंगे। ठीक है,
अगर बेटे आप नेक्स्ट देखें तो हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है जाइलम। जब हम मैंने पहले भी आपको ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स पढ़ाए हैं बेटे, उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई है कि जो आपके पास होते हैं ना सेल्यूलर वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं, यानी कि हायर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर बेटे दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। अब वो दो तरह के टिश्यूज कौन कौन से हैं? वो बेटे टिश्यूज एक तो होते हैं जाइलम, जो कि उन्होंने आपकी ये जो टर्म है ये भी बताई हुई है, और दूसरी तरह के बेटे टिश्यूज होते हैं उनको हम फ्लोएम कहते हैं। आप बेटे जब भी किसी भी प्लांट को पानी या न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं तो वो हमेशा आपको पता है उसकी वो जो जमीन ग्राउंड होता है या जो जड़ें होती हैं उनके अंदर ऐड किया जाता है। लेकिन बेटे वो जो कंडक्शन होती है वो प्लांट के तमाम पार्ट्स तक की जाती है, यानी कि तमाम पौधे के तमाम हिस्सों को पानी मिलता है, पौधे के तमाम हिस्सों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो वो बेटे किस तरह मिलते हैं? क्योंकि वहां पर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम जाइलम या फ्लोएम टिश्यूज कहते हैं, जो बेटे ये प्रॉपर कंडक्शन करते हैं। ठीक है। अब जाइलम टिश्यूज कौन से होते हैं बेटे? वो टिश्यूज जो आपकी वाटर कंडक्शन करेंगे, यानी कि बेटे जो आपके वाटर को कंडक्ट कराते हैं फ्रॉम रूट्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो बेटे हमारे कहलाते हैं कि वो जाइलम है। यानी कि बेटे जो पानी को की गर्दिश करवाएंगे पूरे पौधे में वो हमारे पास जाइलम कहलाएंगे, और बेटे जो न्यूट्रिएंट्स की गर्दिश करवाएंगे वो हमारे पास फ्लोएम टिश्यूज कहलाएंगे। ठीक है। अब ये हमारे पास बेटे दो तरह के टिश्यूज जो हो गए, लेकिन टर्म हमारे पास जो बताई गई थी वो थी जाइलम, यानी कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज को बेटे हम कहते हैं कि वो हमारे जाइलम टिश्यूज हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो बेटे लीफ की बात हो रही है। बेटे लीफ बोलते हैं पत्ते को, आपको पता है। तो किसी भी प्लांट के अगर लीफ को कंसिडर किया जाए तो बेटे लीव्स क्या होते हैं? दीज आर द ग्रीन एंड ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि बेटे ये इतने थिन होते हैं और इनके कॉर्नर्स इतने शार्प होते हैं और ये ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है। और तीसरी बात इसमें क्या है कि बेटे ये फ्लैटेंड फ्लैटेंड बोलते हैं चिपटे हुए स्ट्रक्चर को, ये बिल्कुल फ्लैट से थिन से ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर मोस्टली ग्रीन इन कलर एंड दे मस्ट बी अटैच्ड विद द स्टेम, कि बेटे वो एक तने के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो फ्लैट भी हो, ग्रीन भी हो, ब्लेड लाइक हो और मेनली एक तने के साथ अटैच्ड हो, बेटे वो हमारे पास लीफ कहलाता है। ठीक है। उसमें हमारे पास डिफरेंट लीव्स की एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देखें पुदीना लीव्स आ जाते हैं, सिना लीव्स आ जाते हैं। ये बेटे हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो हम लीव्स की लेते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो बेटे हमारे पास आता है स्टेम। स्टेम बोलते हैं तने को। ठीक है। बेटे किसी भी प्लांट का जो एक मेन सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कि वो हमारा स्टेम है। अब स्टेम ही बेटे पूरे प्लांट को सपोर्ट कर रहा होता है। स्टेम ने ही ग्राउंड के साथ भी, यानी कि जमीन के साथ भी सपोर्ट बनाई हुई होती है, जिसकी वजह से आपका जो पौधा होता है वो इरेक्ट खड़ा हुआ होता है, यानी कि बिल्कुल सीधा, यानी कि उसमें कोई झुकाव नहीं होता, ना वो गिरता है, वो बिल्कुल इरेक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंडरग्राउंड बेटे अपनी स्पोर्ट डेवलप की हुई होती है। ठीक है। तो आप देखें आपकी स्क्रीन पर भी शेयर्ड है, उन्होंने लिखी हुई है भी है ये बात बेटे, स्टेम डू मैनी थिंग्स, कि जो आपके पास स्टेम्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो बहुत से काम करते हैं, उनके बहुत सारे मकासद होते हैं, बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। वो पर्पसेस क्या है हमारे पास? दे सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। बेटे जितने भी स्टेम्स हैं आपके प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, यानी कि अपर मोस्ट पार्ट्स होते हैं आपके मुख्तलिफ प्लांट्स के अंदर, तो बेटे उन अपर मोस्ट पार्ट्स को सपोर्ट कौन करता है? हमारा स्टेम। ठीक है। यानी कि बेटे तना ही होता है जो उसको जमीन के साथ भी सपोर्ट बना के खड़ा हुआ होता है, और बेटे जो प्लांट के किसी भी पौधे के या दरख्त के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको भी जो सपोर्ट मेनली कर रहा होता है वो हमारा स्टेम ही प्रोवाइड कर रहा होता है। तो हम कहते हैं दे एक्ट लाइक द प्लांट्स प्लम्बिंग सिस्टम। ठीक है। बेटे आपको पता है आपके घरों में भी प्लम्बर्स आते होंगे। प्लम्बर्स क्या करते हैं कि बेटे वाटर रिलेटेड जो काम होता है आपके घरों में, पाइप्स और टूटियां वगैरह, पानी का सारा काम देखते हैं। तो बेटे बिल्कुल प्लांट्स के अंदर जो प्लम्बिंग सिस्टम होता है ना, जो मेनली वाटर कंडक्शन में, यानी कि जो कंडक्शन बेशक वो न्यूट्रिएंट कंडक्शन है ना बेटे, वो पानी की आप कह सकते हैं कि गर्दिश है, वो पूरे पौधे के अंदर जो पानी की गर्दिश या न्यूट्रिएंट्स की जो गर्दिश होती है जड़ों से लेकर प्लांट की एक एक टिप तक, बेटे वो तमाम जो होती है वो स्टेम की वजह से हो रही होती है, क्योंकि इसी स्टेम के अंदर हमारे जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है।
कंडक्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स। अब बेटे इनका काम क्या है कि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स की कंडक्शन करते हैं जड़ों से इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की तरह फॉर्म में किस तरह, क्योंकि बेटे आपको पता है फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जिसके रिजल्टेंट ग्लूकोज बनती है, ठीक है। तो वो बेटे ग्लूकोज की फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे रूट से लेके हमारे प्लांट के दूसरे हिस्सों तक ट्रांसफर किए जाते हैं ताकि बेटे जो प्लांट है वो इक्वली ग्रो कर सके, ठीक है। आल प्लांट्स हैव स्टेम्स। सब पौधों के अंदर ही ऑलमोस्ट तना प्रेजेंट होता है, लेकिन बेटे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर तने प्रेजेंट नहीं होते। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा एलोवेरा में ग्वार गंदल, जिसको आप ग्वार गंदल कहते हैं, वो बेटे उसके अंदर बिल्कुल भी तना प्रेजेंट नहीं होता, वो बेस के साथ से लीव्स ग्रो कर रहे होते हैं। तो हमारे पास स्टेमलेस प्लांट्स भी हैं और स्टेम्स के साथ वाले भी प्लांट्स हैं, लेकिन मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं उनमें स्टेम्स लाजमी पाए जाते हैं। अब स्टेम्स ग्रो अप इनटू द एयर एंड टूवर्ड्स द लाइट। अब बेटे ये जो बात है ना, आपको पता है कि हमेशा जो स्टेम की ग्रोथ होती है वो अपवर्ड ही होती है। अब बेटे अपवर्ड ग्रोथ होने का और टूवर्ड्स लाइट यानी कि रोशनी की तरफ ग्रोथ होने का क्या मकसद है कि बेटे वहां पर पौधे के अंदर एक अमल होता है जिसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। आप बेशक लिख भी सकते हैं ये सार कि बेटे तने के अंदर एक अमल होता है जिसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। इस अमल के तहत होता क्या है कि आपको पता है कि प्लांट के अंदर भी ग्रोथ हार्मोन्स पाए जाते हैं, यानी कि जो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं। अब बेटे ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ना, ये हमेशा पौधे के उस हिस्से में प्रेजेंट होते हैं जो सायादार होगा, यानी कि जो साय में होगा, रोशनी वाली साइड पर नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पौधा है, उसको एक साइड से, दाई साइड से धूप पड़ी है, तो हमेशा ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होंगे बेटे ये बाएं साइड पे प्रेजेंट होंगे। अब जैसे जैसे बेटे वो धूप पड़ती जाएगी, जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो पौधे को ग्रो कराते जाएंगे, तो एक टाइम पीरियड आएगा कि पौधे का जो झुकाव होगा वो बिल्कुल लाइट की तरफ हो जाता है, और इस अमल को हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। तो उन्होंने ये बात बताई है कि बेटे वो झुकाव किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द स्टेम, ठीक है। द लीव्स एंड द फ्लावर्स आर ऑन द स्टेम। अब बेटे जो हमारे जितने भी पत्ते हैं, फूल वगैरह हैं, वो सारे स्टेम्स के साथ अटैच्ड होते हैं, और वही बात उन्होंने यहाँ पर हमें एक्सप्लेन की है। बेटे स्टेम्स जो हमारे पास हर प्लांट के अंदर ऑलमोस्ट स्टेम प्रेजेंट है, बहुत कम प्लांट होते हैं जिनमें स्टेम नहीं प्रेजेंट होंगे। तो उन्होंने हमें बता दिया कि स्टेम बेसिकली होता क्या है। सबसे पहली बात कि सपोर्ट करता है, दूसरी बात कि बेटे प्लम्बिंग सिस्टम के तौर पर काम करता है, तीसरी बात क्या है कि बेटे ये मेन आप कह सकते हैं कि प्लांट का जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो ये है, और स्टेम होता है, और उसके साथ साथ बेटे जो प्लांट की ग्रोथ है या जो प्लांट की टूवर्ड्स लाइट मूवमेंट है वो पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ द स्टेम्स, ठीक है। अगर आप आगे देखें तो बेटे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि हमारे पास है आपके नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर बेटे वो है फ्लावर्स, ठीक है। अब फ्लावर्स क्या होते हैं बेटे, किसी भी, आपको पता है कि हर पार्ट के अंदर उसको ग्रोथ के लिए, उसको जर्मिनेशन के लिए उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स चाहिए होते हैं, यानी कि जहां पर रिप्रोडक्शन का अमल होना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह बेटे जो पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा फ्लावर है, ठीक है। तो फ्लावर को हम कंसिडर करते हैं एज बीइंग द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट। जी बेटे, मैं आपको बता रही थी कि टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हम देख रहे थे, जिसमें हमने फ्रूट को स्टार्ट किया था। तो जैसे बेटे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लाजमी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर रिप्रोडक्शन का अमल होता है, ताकि बेटे मजीद फर्दर ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बिल्कुल जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो हमारे फ्लावर्स हैं, ठीक है। फ्लावर्स आर कंसिडर्ड टू बी द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एनी प्लांट, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो फ्लावर्स को, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स को हम इस्तेमाल करते रहे हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में, यानी कि बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली पहले फ्लावर्स को यूटिलाइज किया जाता था एज अ medicine, or you can say as a drug. So different types of flowers which are being used in the medicinal purposes are clove. क्लोव क्या होती है, लौंग को आप कहते हैं। तो आपको पता है फ्लावरिंग बर्ड्स लौंग, जो आप घरों में गरम मसाला इस्तेमाल करते हैं, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे से फूल होते हैं लेकिन डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। अब इसके जो क्लोव है, इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं बेटे। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी है। आप अक्सर देखिए घरों में ये टोटका भी इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी दांत में दर्द हो तो दांत के नीचे लौंग को रख के ना दांतों के दरमियान, तो उसको दबा लिया जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि बेटे जो क्लोव होता है ना, क्लोव के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम यूगिनोल कहते हैं, ठीक है।
है। यूगिनोल का क्या काम है कि बेटे ये सुन कर देता है आपको वहां से, यानी कि जिस दांत के नीचे आप रखेंगे वहां से बेटे वो एक ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकलते हैं और उस स्पेसिफिक जगह को सुन कर देंगे, तो बेटे जिसकी वजह से आपको दर्द फील नहीं होता। उसके अलावा बेटे कैमोमाइल फ्लावर्स हैं, ये व्हाइट से कलर के फ्लावर्स होते हैं, मैं आपके ग्रुप्स में भी शेयर कर देती हूँ। तो बेटे ये जो प्लांट जिसके ऐसे फ्लावर्स होंगे इसको भी हम यूज करते हैं। कैमोमाइल टी भी यूज की जाती है, इसकी चाय भी बनाई जाती है, तो उसको भी हम यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट मेडिसिनल पर्पसेस में। ये मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर रही हूँ बेटे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं कि कैमोमाइल क्या है, और इसके यूजेस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कैमोमाइल प्लांट है, और साथ बेटे मैंने उसके आपको डायबिटीज के लिए भी हम यूज करते हैं, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी, जिन लोगों को स्लीपिंग इश्यू हो यानी कि इंसोम्निया हो उसमें भी। तो बेटे ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनके अंदर कैमोमाइल फ्लावर्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फूल की एग्जांपल आ गई जिसको हम बेटे डिफरेंट मेडिसिनल पर्पसेस में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे हमारे पास फ्लावर कवर अप हो जाता है, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट मेडिसिनल पर्पसेस में हमारे फ्लावर्स को यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें से हमने दो की एग्जांपल देखी, एक क्लोव यानी कि लौंग जिसको आप कहते हैं, एंड सेकंड वन इज कैमोमाइल। कैमोमाइल की बेटे मैंने आपको फोटो भी दिखाई है कि कौन सा फ्लावर कैमोमाइल कहलाया जाता है, और साथ उसके यूजेस भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर बेटे आप नेक्स्ट देखें तो हमारे पास फ्रूट है, अगर कोई भी फ्रूट आप लेते हैं या फ्रूट को बेटे आप देखते हैं, तो बेटे किसी भी पौधे के अंदर वो हिस्सा जहां पर बीज पाए जाते हैं, ठीक है, तो फ्रूट को हम कह सकते हैं कि बेटे किसी भी प्लांट का जो सीड बेयरिंग पार्ट होता है, यानी कि वो हिस्सा जिसमें बीज पाए जाते हैं, उस हिस्से को बेटे हम कहते हैं कि वो फ्रूट है। ठीक है बेटे, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनको हम मेडिसिनल पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं, तो बेटे जो फ्रूट है उसका हम कोई ना कोई एक हिस्सा लेके यानी कि एक पार्ट लेके भी यूज कर सकते हैं एज अ ड्रग या एज अ मेडिसिन, या बेटे पूरे के पूरे फ्रूट को भी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ड्रग है जिसको हम एज अ कौन सा फ्रूट है जिसको हम एज अ ड्रग इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे आप घरों में जो सौंफ देखते हैं, ठीक है, सौंफ हमारे पास फ्रूट की एग्जाम्पल है। ठीक है, या एनएसी, एनएसी क्या होता है कि बेटे बादियानी सौंफ को कहा जाता है, ये भी सौंफ की एक किस्म है। तो ये जो दोनों सौंफ की टाइप्स उन्होंने बताई हैं, फैनल और एनएसी, बेटे इन दोनों को हम यूज करते हैं इन डिफरेंट मेडिसिनल पर्पसेस। ठीक है, तो आप देखें लिखा हुआ भी है, अ फ्रूट इज द सीड बेयरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, के बेटे किसी भी पौधे के अंदर वो हिस्सा जिसमें बीज पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं कि वो फ्रूट है। फ्रूट्स हैव बीन हेविली यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस, बेटे फ्रूट्स को बहुत ज्यादा मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइड होल फ्रूट्स, बेटे पूरे फ्रूट को भी, और पोर्शन ऑफ द फ्रूट या बेटे फ्रूट के किसी हिस्से को भी हम एज अ ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और जो ज्यादातर फ्रूट्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं, लास्ट लाइन में बेटे देखें लिखा हुआ भी है, फैनल फ्रूट यानी कि सौंफ, एंड एनएसी यानी कि बेटे बादियानी सौंफ जो होती है, ये दोनों हमारे पास एग्जाम्पल्स आती हैं हमारी इसकी फ्रूट की। ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास, अब देखिए ना, आपको पता है पत्ते होते हैं, फूल हैं, स्टेम्स हैं, उसके अलावा हर्ब्स हैं, सारी चीजों के बारे में, जड़ी बूटियां हैं, सब कुछ आपको पता है, लेकिन बेटे उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है कि एक फ्रूट है, अगर आप स्टेम है, स्टेम आपको पता है जी तन है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि स्टेम कर क्या रहा है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। स्टेम प्लांट को सपोर्ट कर रहा है, स्टेम प्लांट के प्लम्बिंग सिस्टम के तौर पर काम कर रहा है। स्टेम बेटे जो आपके प्लांट को टूवर्ड्स लाइट ग्रो करवाता है,